गरीब और अमीर की बारिश की कहानी। जय श्री कृष्णा मित्रों, आपका स्वागत है आपके अपने धार्मिक सच्ची कहानियाँ यूट्यूब चैनल में। मित्रों, ये कहानी है एक गरीब आदमी और अमीर आदमी की। बारिश जो 4 महीने की बारिश होती है, वो 4 महीने एक गरीब आदमी से कैसे गुजरते हैं। मित्रों, आज की कहानी इस वीडियो में बहुत ही ज्ञान देकर जाएगी। आपको ये कहानी बहुत बड़ी सीख और जानकारी देकर जाएगी। आइए मित्रों, जानते हैं गरीब और अमीर की बारिश की कहानी। बस आपसे निवेदन है कि आप इसी तरह से हमारी वीडियो की समाप्ति होने तक बने रहें। और यदि आप हमारे चैनल पर नए मेहमान दर्शक बनकर आए हैं, आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मित्रों आपसे निवेदन है और विनती है कि आप अपने इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और घंटी वाला बटन भी अवश्य दबा देना, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब करना हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आइए मित्रों, आपका कीमती समय बर्बाद ना करते हुए अब सीधी कहानी पर पहुंचते हैं। मित्रों, गरीब और अमीर की बारिश की कहानी। एक गांव में एक किसान रहता था जिसका नाम रामू था। उसके घर के बाहर उसका एक छोटा सा खेत था। उसका पूरा परिवार उसके साथ खेत में काम करने में मदद किया करता था। रामू के बच्चे सब्जियां को पानी भी दे दिया करते थे। इस बार रामू के खेत की फसल बहुत अच्छी थी। वह अपनी पत्नी से कहता कि इस बार हमारी फसल बहुत अच्छी है और अगर सब कुछ सही रहा तो हम इस बार फसल बेचकर अपना पक्का घर बना लेंगे। मित्रों, इतना कहने के बाद वह अपनी पत्नी से सलाह से कहता कि मैं बाजार जा रहा हूँ कुछ सब्जियों और धन को बेचने के लिए। तुम खेत में कीटनाशक दवाई छिड़क देना। मित्रों, इतना कहने के बाद वह बाजार चला जाता और इधर उसकी पत्नी और बच्चे खेत का सारा काम खत्म कर देते हैं। जब रामू बाजार से वापस आता है तो वह बहुत खुश होता है और अपनी पत्नी से कहता है कि हमारी सब्जियां उच्च गुणवत्ता वाली हैं, हमें इस बार बाजार में बहुत अच्छे दाम मिलेंगे। बाजार में जल्दी सब्जियां तोड़कर बेचनी होंगी। यह सुनकर उसकी पत्नी ने कहा, ठीक है, हम कल ही सारी सब्जियां तोड़कर बाजार में बेचने के लिए तैयार कर देंगे। इतना कहने के बाद वह अपने परिवार के साथ खुशी खुशी सो जाता है। लेकिन रात में अचानक बारिश होने लगती है। बारिश होने की वजह से रामू बहुत दुखी होता है और वह अपनी पत्नी को उठाता है और कहता है, सारला, यह देखो कितनी तेज बारिश हो रही है। सारला भी बहुत दुखी हो जाती है और वह कहती है, हे भगवान, हमारी फसल का क्या होगा। दोनों पति पत्नी भगवान से बारिश बंद होने के लिए प्रार्थना करने लगे, लेकिन बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। मित्रों, यहाँ तक कि कुछ देर बाद ओले भी पड़ने लगे। पूरे खेत में बारिश का पानी भर गया। इससे वह दोनों बहुत परेशान थे। रामू ने कहा, सारला, बारिश का पानी बढ़ता जा रहा है। धीरे धीरे यह पानी हमारे घर में भी भरने लगेगा और हवा की वजह से हमारे घर का छप्पर भी टूटने लगा है। मित्रों, दोनों बहुत परेशान थे। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ऐसी परेशानी में उन्हें क्या करना चाहिए। सारला ने अपने दोनों बच्चों को उठाया और अपने पति के साथ किसी सुरक्षित स्थान पर जाने का फैसला किया। जब वह अपने घर से निकले तो देखा पहले से ही बारिश के पानी की वजह से कई घर टूट चुके थे। मित्रों, पूरे गांव में पानी भर चुका था और गांव के अन्य लोग भी अपना सामान सर पर रखकर गांव से निकल रहे थे। पूरा गांव दुखी था। सभी एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। सभी गांव वाले गांव के बाहर पुल के ऊपर आकर रुक गए।
कुछ समय बाद बारिश रुक गई और अगले दिन सुबह सरकारी लोग गांव में फंसे लोगों के लिए खाना लेकर आए। गांव वाले खाने को देखकर कर्मचारियों से रामू को भी खाने में कुछ पैकेट मिल गया। मित्रों, रामू ने वह खाने के पैकेट अपने बच्चे को खिला दिए और दोनों पति पत्नी भूखे रहे। अब गांव वालों को कुछ राहत सी महसूस होने लगी। अब उन्हें पूरी उम्मीद थी कि वह अब अपने गांव में लौट जाएंगे, लेकिन तभी थोड़ी देर बाद फिर से बारिश होना शुरू हो गई। इस बार बारिश बहुत देर तक हुई। पानी बढ़ता जा रहा था, जिसकी वजह से गांव में राहतकर्ता भी खाना लेकर नहीं आए। रामू ने कहा कि इस बार हमारे गांव में सरकारी गाड़ी खाना लेकर नहीं आएगी। मैं खाना लेने के लिए गांव से बाहर जाता हूं। कुछ देर बाद रामू खाना लेकर सारला और बच्चे के पास पहुंचा, लेकिन रामू के शरीर पर बहुत चोट के निशान बने हुए थे, जिन्हें देखकर सारला घबराते हुए बोली, यह सब कैसे हुआ? इस पर रामू ने कहा कि पास वाले गांव में सरकार मुफ्त में खाना बांट रही थी, जिसकी वजह से वहां पर बहुत गाड़ियां थीं। मुझे खाने लेते हुए भीड़ में यह चोट लग गई। इतना सुनकर सारला रोने लगी और कहने लगी, जो हाथ अनाज उठाते थे आज वह खुद अनाज के लिए परेशान हैं। यह कैसी स्थिति आ चुकी है? मित्रों, रामू ने सारला को समझाया और कहा कि तुम घबराओ मत, सब कुछ जल्द ही ठीक हो जाएगा। इसके बाद रामू ने अपने बच्चे को खाना दिया, लेकिन बच्चों ने कहा, आप भी इसमें से हमारे साथ खाना खाइए, क्योंकि आप दोनों ने कल से कुछ नहीं खाया है। बच्चों ने सारला और रामू के साथ खाना खाया। यह देखकर सभी को बहुत अच्छा लगा। सभी का हंसता खेलता परिवार पूरी तरह से परेशान था। इसके बाद धीरे धीरे बारिश कम होने लगी और सभी गांव वाले अपने अपने घर लौटने लगे। जब रामू अपने परिवार के साथ घर पहुंचा तो रामू का पूरा घर टूट चुका था। इस पर सारला बहुत ज़्यादा दुखी थी। रामू ने कहा कि हम घर फिर से बना लेंगे। सारला ने कहा, और खाने के लिए कहाँ से लाएंगे? बच्चों ने कहा कि अभी भी कुछ सब्जियां खेत में बची हुई हैं, हम उनको तोड़ ले आते हैं। बच्चे सब्जियां तोड़ने में लग जाते हैं। रामू और सारला अपने घर को फिर से बनाने में लग जाते हैं। तभी एक व्यक्ति अपने घर की ओर आता हुआ दिखाई देता है। वह बोलता है कि मैं सरकार की तरफ से आया हूँ। मुझे यह देखना है कि आपका इस बारिश में कितना नुकसान हुआ है, क्योंकि सरकार आपको आपके नुकसान का पूरा मुआवजा देगी और आपको एक पक्का घर भी बना कर देगी। यह सुनने के बाद सारला को बहुत अच्छा लगा। रामू और सारला ने अपने बारे में सारी इन्फॉर्मेशन और सरकारी व्यक्ति को दे दी। वह सारी जानकारी लेने के बाद वहां से चला गया और कुछ सरकारी कर्मचारी गांव में राशन देने के लिए आए। राशन लेने के बाद रामू और गांव वाले ने उन कर्मचारियों को बहुत बहुत धन्यवाद दिया। कर्मचारियों ने कहा, आप एक किसान हैं जो कि पूरे देश के लिए अनाज उगाते हैं, आपकी मदद करना हमारा कर्तव्य है। इतना कहने के बाद वह गांव से चले गए। मित्रों, इससे कुछ दिन बाद रामू के गांव में सरकार की बहुत सारी गाड़ियां आईं और जिन लोगों के भी बारिश की वजह से घर टूटे थे, उन सभी लोगों को मौजूद और पक्के घर बना दिए गए। आज सारला की आंखों में खुशी के आंसू थे। इस पर सारला ने कहा कि हे भगवान, मैं अनजाने में आपको बहुत कुछ बुरा भला कह दिया, मुझे इसके लिए माफ़ कर देना। भगवान को धन्यवाद करते हुए वह बहुत खुश हुई। मित्रों, रामू के परिवार को अंत में पक्का मकान भी मिल गया और आर्थिक मदद भी मिल गई। इसके बाद उन्होंने फिर से फसल उगाई। हालांकि बारिश का
कहर रामू और पूरे गांव वालों पर बहुत बरसा, लेकिन अंत में सब कुछ ठीक हो गया और सभी गांव वाले बहुत खुश थे। मित्रों, इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि जब हम अमीर लोग अपने पक्के घरों में बारिश का आनंद लेते हैं, वहीं एक गरीब किसान अपने खेतों को बचाने के लिए भगवान से प्रार्थना करता है कि आज भी कई गांव ऐसे हैं जहां पर बारिश के कारण लोगों के घर टूट जाते हैं। मित्रों, यह कहानी आपके लिए कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।